नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का क्या है महत्व, ये सब हम जानेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। तो आज सर आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि धनतेरस का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले न्यूज वॉच इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को धन त्रयोदशी और शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से भी देता हूं और चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। जैसा कि धन त्रयोदशी का एक पर्व, एक पावन त्योहार जो कि आप लोगों के मध्य आ रहा है और कोविड काल जो चल रहा था विगत कई 2 वर्षों से, ऐसी परिस्थिति में एक सुंदर सा जो पावन त्योहार आया है उसको मनाने का अवसर मुझे लगता है जनमानस इस बार बहुत ही खुल के मनाना चाह रहा है और मना भी रहा है। तो धन त्रयोदशी मनाया क्यों जाता है, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है। धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी उस समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, अर्थात प्रकट हुए थे। वो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और उनका नाम उस कलश को लेकर के उत्पन्न जब हुए उस समुद्र से तो धन्वंतरी पड़ा। और धन्वंतरी के आने से ही उस कलश में जो अमृत रखा गया था वो संसार में एक कहीं ना कहीं व्यक्ति को दीर्घायु बनाने के लिए, वो चाहे देव हों, वहां पे कोई भी जनमानस हो, और वही अमृत जो है वो बांटा गया, जिसमें राक्षस रूपी भी राहु और केतु, ऐसे भी कुछ राक्षस भी सम्मिलित हो गए थे जिनका भगवान विष्णु ने अपने चक्र से। कहने का तात्पर्य यह है कि धन्वंतरी जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं और वहीं से धन्वंतरी अर्थात धन त्रयोदशी की एक महिमा और प्रभुत्व बतलाया जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है अगर उनकी पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। धनतेरस का मौका बेहद ही खास है और इस दिन अगर उनकी पूजा करते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन धनतेरस पर क्या कुछ करना चाहिए? जैसे विशेषतः आज जो है धन त्रयोदशी जब मनाई जा रही है तो ऐसे पावन अवसर पर कलश का महत्व तो सबसे ज्यादा है। यदि व्यक्ति बहुत लंबे समय से पीड़ित है, वो चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे पारिवारिक कलह से हो, मानसिक विकृति हो, किसी प्रकार की कोई भी हो, लक्ष्मी आगमन ना हो रहा हो, तो इस धन त्रयोदशी पर माँ लक्ष्मी वरदान के रूप में आपको और भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर आपके ऊपर एक वरदान अर्थात कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन करना क्या होगा? अगर आपके पास धातु कलश है, वो चाहे चांदी का हो, पीतल का हो, अगर ये नहीं है तो आप मिट्टी के कलश में, मृदा कलश में उसको बैठाइए और उसमें गंगा जल के साथ साधारण जल को, वो चाहे नल से हो या तालाब से हो या नदी से हो या समुद्र से हो, उस जल को रख करके आप भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उस कलश में पूजन करें और उसके साथ साथ उस कलश में एक सिक्का जरूर डालें। चांदी का सिक्का उपलब्ध हो तो अवश्य डालें, नहीं है तो साधारण सिक्का जो उसमें है डाल करके विधिवत रूप से पूजन करें और उस कलश को धन त्रयोदशी के दिन ही स्थापित करें। उसका शुभ मुहूर्त भी आपको मैं बतलाता हूं अभी इसी कार्यक्रम के दरमियान। उस कलश के स्थापना के बाद उसमें जो जल रखा है, जब दीपावली उत्सव समाप्त हो जाएगा उसके बाद वो कलश विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के समय उस जल का पान जो व्यक्ति करेगा वो व्यक्ति दीर्घायु होता है और दीर्घायु के साथ साथ उसकी आधी व्याधि, जरा, पीड़ा या फिर प्रेत बाधा इत्यादि बाधाओं से जो लंबे समय से ग्रसित चल रहा है, उस जल के पान करने से वो कहीं ना कहीं हर प्रकार के रोगों से उसको मुक्ति मिल जाती है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन पूजा का तो बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है, तो किन चीजों का इस समय पर ध्यान रखना चाहिए? पूजा जब हम करते हैं किन विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए जैसे आपने बताया, लेकिन खास कौन सी चीजें हैं जिनका विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जी जी, धन त्रयोदशी का सबसे पहले आपको मुहूर्त बतला दें हम कि किस मुहूर्त में पूजन किया जाएगा। तो धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त है वो शाम 5 बजे से 5:17 से शुरू है और रात्रि में आप किसी भी समय तक कर सकते हैं। विशेष रूप से सायंकालीन बेला में पूजन करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि गोधूल बेला होती है और गोधूल बेला का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। दूसरा, ये धन त्रयोदशी का पूजन जहां पर होना है वहां गाय के गोबर से यदि लेपन किया जाए, यदि वहां पर टाइल्स और पत्थर लगे हैं वो लेपन हम नहीं कर सकते, तो गाय के गोबर की गौरी बना करके वहां रखें। जैसे पूजन के समय ये अवश्य करना चाहिए क्योंकि गौरी यानी लक्ष्मी
वहां पर स्थापित हो जाएंगी। भगवान शिव की पत्नी साक्षात गौरी हैं और लक्ष्मी जी का वास गाय के गोबर में ही होता है। तो उसका लेपन अगर भूमि है तो लेपन करें, अन्यथा वहां पर गौर बना करके रखें। और जैसा कि मुहूर्त वाली बात, तो सायं 5 बजे से उसके पहले आप खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान दें कि मध्याह्न काल में जो है खरीदारी ना करें। आज 22 तारीख से लेकर के 22 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर के और 23 तारीख में रात्रि 8 बजे तक आप धन त्रयोदशी का अनुष्ठान, पूजन, प्रोग्राम संपन्न कर सकते हैं और विधि विधान रूप से उसको उत्सव के तौर पे मना सकते हैं। जी, कहा जाता है कि इस दिन, जैसे आपने भी कहा कि खरीदारी कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पाते हैं, खुद को रोक लेते हैं वो सब चीजें खरीदने से। ये बहुत अहम सवाल है जो मेरे जहन में है और मैं पूछना चाहती हूँ। तो अक्सर लोगों के मन में जैसे रहता है कि बहुत कुछ खरीदना लेकिन नहीं खरीद पाते, ऐसे में क्या कुछ खरीदना जाए जो आपका त्योहार भी अच्छे से मन जाए और आपके मन में जो है आपकी जेब का मतलब बजट भी खराब ना हो? सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से न्यूज वॉच इंडिया के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस धन त्रयोदशी पर एक गलती ये मत करिएगा कि दवा आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि धनवंतरी का ही जो है पूजन होगा। और आयुर्वेद के सबसे बड़े एक देव पुरुष भगवान विष्णु के अवतार जो है धनवंतरी माने जाते हैं। धनवंतरी के रहते हुए आपको उस दिन दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर घर में रखी है, उपलब्ध है, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका पान कर सकते हैं, लेकिन दवा बिल्कुल भी भूल करके ना खरीदें। दूसरा ये कि क्या खरीद सकते हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति हर इस पूरे संसार में हैं। आप जानते हैं कोविड काल से निकलने के बाद हर एक व्यक्ति बहुत टूट गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सबके पास सोना और चांदी खरीदने के धन उपलब्ध नहीं होते। तो उन गरीबों के लिए सबसे पहले हम आपको उपाय ये बतला दें आपके चैनल के माध्यम से, यदि जल वाला नारियल जो कलश पर रखा जाता है, उस नारियल को धन त्रयोदशी के दिन खरीद करके अपने घर में लाया जाए, तो उस नारियल के अंदर जो जल होता है वो अमृत के समान होता है और उस नारियल पर माँ भगवती साक्षात विराजमान होती हैं। उसकी जो आंखें होती हैं, आप कभी उसको गौर से देखिएगा, माँ भगवती लक्ष्मी उस पर साक्षात विराजमान होती हैं, उनका स्वरूप बना होता है। इसीलिए कलश पर रख करके उसका पूजन श्रीफल के तौर पर किया जाता है। यदि उस नारियल को बहुत महंगा भी नहीं है, ला करके अपने घर में धन त्रयोदशी के दिन ही स्थापित करें और पूरे वर्ष भर वो स्थापित रहे। इस दीपावली से लेकर के अगली दीपावली, इस धनतेरस से लेकर के अगली धनतेरस तक वो वहीं पर स्थापित रहे। ये सामान्यतः उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि जो समर्थवान व्यक्ति है, अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो स्वर्ण भी खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के भी खरीद सकते हैं, चांदी का कोई पात्र भगवान के लिए, एक छोटी कटोरी या गिलास या चम्मच, बड़ा सा बड़ा पात्र भी खरीद सकते हैं, गरीब को दान भी दे सकते हैं और किसी अपने शुभ चिंतक को या फिर गुरु को या महात्मा को या संतों को आप कहीं भी खरीद कर दान भी कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप अपने घर में ही खरीद करके ले आएं। शास्त्र ये भी आपको कहता है कि उस दिन दान भी भरपूर तरीके से करें। यदि आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति बैठा हो तो उस भूखे को भोजन भी कराना एक बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा उत्सव और पूजन में आता है। जी। मतलब कि हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि नारियल आपको जरूर खरीदना चाहिए, आपका बजट भी खराब नहीं होगा और आपकी पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, सदियों से धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और धनतेरस के मौके पर खरीदारी की परंपरा भी चलती आ रही है, लेकिन महालक्ष्मी का पर्व तो दीपावली है, फिर तेरस पर धनतेरस क्यों? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय माँ लक्ष्मी के रूप में ही वो प्रकट हुए और जो भगवान विष्णु नारी का अवतार लिए थे, वहां पर अमृत कलश को लेकर के जब अमृत बांटा जा रहा था तो लक्ष्मी की प्रधानता वहां से भी ली जाती है। दूसरा ये कि स्वर्ण का कलश था और अमृत उसमें विद्यमान था। उस अमृत का पान करके व्यक्ति चिरंजीवी, जैसे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः, जैसे 7 चिरंजीवी हुए, जैसे भगवान विष्णु के अवतार वहां पर धन्वंतरी हुए, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हुए, ऐसे तमाम अमर जीवी हैं। तो यहाँ लक्ष्मी की उपासना इसलिए की जाती है कि उस अमृत के कलश को लेकर निकलने से, जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जनमानस के लिए क्या करेंगे? आप जनमानस की सेवा करना चाहेंगे, आप अपने परिवार को बढ़ाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी का होना भी आपके पास अनिवार्य है। हम किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो हमारे पास धन का होना भी आवश्यक है। और आपको ये भी मालूम, इस आपके चैनल से न्यूज वॉच इंडिया के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी की स्थापना, जब कलश की स्थापना आज के दिन होगी यानी धन त्रयोदशी के दिन होगी, तो उसमें लक्ष्मी का भी आवाहन, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आवाहन, कुबेर का आवाहन, हनुमान जी का आवाहन, ऐसे
कई सारे सभी देवी देवता वहां पर आवाहित किए जाते हैं, जिनकी कृपा से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप ये सोचें कि हम केवल अकेले को लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें, तो भगवान विष्णु की प्रभुता, उनकी कृपा जीवन में आवश्यक है प्राप्त होना। और आवश्यक देखिए वो बहुत ही सौम्य और सरल हैं। सृष्टि के सृजनकर्ता और पालनकर्ता भगवान विष्णु को कहा जाता है, और वो सदैव क्षीर सागर में वास करते हैं। क्षीर सागर में वास करने पर यानी कि वो बहुत संयमित, उनके हाथों में चक्र जरूर रहता है जो थोड़ा भयावह स्थिति लगती है, लेकिन बहुत संयमित, और सृष्टि का संचार और पालन और सृजन जो कर रहे हैं भगवान विष्णु, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी है। और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु से तो आज्ञा लेनी ही होगी। तो उस कलश को स्थापित करते वक्त जो है लक्ष्मी जी का भी आवाहन और भगवान विष्णु का, कलशस्य मुखे विष्णु, जो कलश निकला उसके मुख में ही विष्णु है। यानी कलश खुलेगा कब? जब विष्णु की आज्ञा मिलेगी तब। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न कब होंगी? जब विष्णु की आज्ञा मिलेगी तब। तो धन्वंतरी के दिन वो औषधि जो पूजन करेंगे कलश में जल रहेगा, तो लक्ष्मी विष्णु आदि सभी देवी देवताओं का आवाहन और स्थापन होना आवश्यक होता है। जी, धनतेरस एक शुभ त्योहार माना जाता है, तो यकीनन कुछ ना कुछ इसका असर राशि पर भी पड़ता है। लोग राशि को बहुत महत्व देते हैं, राशि के अकॉर्डिंग हर चीज करने की सोचते हैं, और अक्सर लोग राशि के अकॉर्डिंग ही चीजें भी खरीदते हैं। आए दिन कई लोगों का रहता है कि सबसे पहले उठ करके राशि ही देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे होगा। तो राशि पर भी कहीं ना कहीं इस बात का असर पड़ता है कि हमें किस राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। विशेष रूप से जो इस धन त्रयोदशी पर अगर देखा जाए तो 12 राशियां हैं। जरूरी नहीं है 12 राशियों के प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग चीजों को खरीदें, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि ऐसी 4 राशियां हैं। उन 4 राशियों के जातकों को, जैसे कि आप सबसे पहली राशि अगर ले लें तो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक वो अवश्य जहां तक हो सके वो चांदी का कुछ न कुछ सामान, अगर चांदी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं, और उसको एक स्थान पर पूरे वर्ष भर रख सकते हैं, भगवान के लिए खरीद सकते हैं। दूसरी राशि आपको मैं बता दूं, जैसा कि तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातकों के लिए लौह का सामान अगर खरीदा जाए तो और अच्छा होगा। तीसरी राशि का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि कुंभ राशि के जातक हैं। कुंभ राशि के जातक भी यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन को लेकर के इस शुभ दीपावली, क्योंकि इन 4 राशियों को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, ये बहुत लंबे समय से ऐसे इन 4 राशियों के जातक बहुत परेशान चल रहे हैं। परेशान तो पूरी सृष्टि है, लेकिन धर्म ही एक ऐसा, सनातन धर्म ही एक ऐसा विषय है जो कि प्राचीन समय से था और आगे भी चल रहा है, जो प्रत्येक व्यक्तियों को, जनमानस को संतुष्ट करके रखा हुआ है। तो उन्हीं में ये 4 राशियां। चौथी राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि के जातक अनाज जरूर कुछ ना कुछ खरीद करके अपने घर में ले आएं। ये 4 राशियां हैं। इन 4 राशियों के जातकों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो 8 राशियां हैं, उन 8 राशियों के जातक यदि किसी अपने मंदिर से कहीं से थोड़ा सा चावल या धान या एक पुष्प या एक नारियल या कुछ भी ऐसा जो अपने घर में रखने की स्थिति में हो और लंबे समय तक रख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रसाद तौर पर अपने घर में ले आएं। इससे धन धान्य की स्थिति, माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान धन्वंतरी की कृपा, आपके घर में बार बार जो है दवाइयां भी नहीं आएंगी, व्यक्ति स्वस्थ होंगे। और खास करके अगर कुछ नहीं मिल रहा है, आप ज्यादा असहाय हैं, तो कोई प्राचीन पीपल हो जो कई वर्षों पुराना हो, उस पीपल का एक पत्ता अपने घर में लाएं और श्री रामचरितमानस की पुस्तक में उसको रखें, वर्ष भर रखा रहे। इससे क्या होगा कि घर में बहुत ही पॉजिटिविटी बनी होगी। पॉजिटिविटी के साथ साथ लक्ष्मी आगमन के बहुत सारे संकेत भी मिलेंगे। जी, धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। जिनकी किस्मत बंद है उनका ताला भी आज के दिन खुल जाता है, लेकिन वो तब जब पूजा विधि विधान से की जाए, अच्छे ढंग से की जाए। तो आप हमें एक बार बता दीजिए कि किस तरीके से आज के दिन पूजा करें। पूजन करने का एक सौम्य, बहुत सरल साधारण नियम है। क्योंकि पूजन बहुत लंबा करेंगे तो व्यक्ति के मन में भटकाव भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जहां पर पूजन करना है उस मंदिर को, देवालय को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। लाल वस्त्र जरूर बिछाएं जहां पर देवताओं की प्रतिष्ठा करनी है। लाल वस्त्र नहीं है तो पीला बिछाएं। ध्यान रहे कि सफेद वस्त्र बिछा करके पूजन ना करें, आपको लाल या पीले वस्त्र का उपयोग करना है। काले वस्त्र का भी उपयोग वहां पर वर्जित माना गया है।
दूसरा ये कि उसके बाद प्रतिमा जो भी आपके पास है, वो चाहे कुबेर जी की हो, भगवान धन्वंतरी की हो, या फिर कुछ कौड़ियां हो, या कह सकते हैं कि चांदी के सिक्के हों, प्राचीन कुछ मूर्तियां हों, उन सबको गंगा जल से धुल करके स्थान पे स्थापित करें, जल से स्नान कराएं, दूध दही घी मधु शक्कर एक पात्र में मिश्रित कर लें और उससे पंचामृत से स्नान करा के पुनः गंगा जल से शुद्धोदक स्नान करा दें। इसके बाद वस्त्र के रूप में जो आप बाहर से बाजार से खरीद कर लाए हैं, उन्हीं वस्त्रों को भगवान को पहले समर्पित करें। यदि आप अपने लिए वस्त्र लाए हैं तब भी भगवान को समर्पित कीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उन वस्त्रों को समर्पित करने के बाद आप उनको चंदन तिलक करें, अक्षत और पुष्प चढ़ा के। ध्यान रहे कि पुष्प सफेद ना हो। हालांकि विष्णु को सफेद पुष्प भी बहुत ज्यादा पसंद है, भगवान धन्वंतरी को भी पसंद है, लेकिन अगर पुष्प गुलाब का होगा, गुड़हल का पुष्प होगा, गेंदा का पुष्प होगा, तो ये सब जीवन में मुझे नया रंग ले आना है। जैसे आज पूरी प्रकृति कोरोना काल से ग्रसित थी, तो अब उससे जब समाज निकला हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको अपने जीवन में एक नया उत्साह लाने के लिए हमको एक सुगंधित और रंग बिरंग पुष्प लेना है। ऐसे में जैसे देसी गुलाब हो गया, तो देसी गुलाब को बताना नहीं है कि ये गुलाब है, वो दूर से ही अपनी महक सुगंध को छोड़ता है। तो ऐसे में जो देवता हैं, उन देवताओं को पुष्प समर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य, अगरबत्ती बिल्कुल भी न जलाएं। धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य में आपको क्या चढ़ाना है, प्रयास करें कि एक नारियल जो आप स्थापित करेंगे, उसी नारियल के साथ साथ अनार का भोग लगाएं। अनार माँ लक्ष्मी को, माँ भगवती दुर्गा को अत्यंत प्रिय है, और उस नारियल का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिष्ठान में, वो चाहे बतासे हो या पेठा हो या मिष्ठान में कोई भी मिठाई हो, आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं, माँ भगवती को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर दक्षिणा है तो ठीक है, नहीं दक्षिणा है तो आप एक सिक्का भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप अक्षत डाल करके क्षमा याचना कर लें। क्षमा याचना में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसी मंत्र को बोलते हुए अपनी भावना को समर्पित करें वहां पर। जैसे एक पुष्प वृक्ष से टूटा तो वो स्मशान घाट जाएगा या भगवान के मंदिर में जाएगा, उस पुष्प को बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसे ही अपने मन रूपी पुष्प को परमात्मा के चरणों में समर्पित कीजिए। वो कौन से भाव में समर्पित हो रहा है, ये ईश्वर जानेगा। आपकी पूजा श्रद्धावत होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से, अर्थात मंत्र बोलते हुए। और मंत्र क्या बोलना है ये भी आपको मैं बता दूं। मंत्र केवल ओम गंगणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः इत्यादि मंत्रों का यदि ये कुछ भी नहीं याद है, तो केवल भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जप करते हुए पूरा पूजन, अगर कोई ब्राह्मण विद्वान आपके पास है तो उससे पूजन करा लें तो और उचित होगा। यदि नहीं है तो स्वयं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के जप को करते हुए आप अपना पूजन संपन्न कर सकते हैं और संपूर्ण कृपा आप पर प्राप्त होगी। ध्यान रहे कि जो कलश स्थापित करेंगे वो दीपावली तक स्थापित होगा। दीपावली के अगले दिन विसर्जन करके उस जल का पान करें। पूरे घर में अशुद्ध स्थान को छोड़ करके उस जल को छिड़कें। छिड़कने के बाद जो जल बच रहा है किसी पात्र में रख सकते हैं। यदि कोई रोगी व्यक्ति है, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो उसे कई बार में उसको पिलाएं। इससे माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से वो व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है और पूर्ण कृपा भी उस पर बनी रहती है। जी राजपुरोहित जी, आपने बताया कि पूजन के समय हमें काले कपड़ा यूज करने से बचना है और लाल कपड़े का इस्तेमाल करना है। इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा क्यों? काला कपड़ा, देखिए ये एक उत्सव है। आज अगर देखा जाए तो समुद्र मंथन जो कलश निकला था, तो वो भी उस समय देवताओं के लिए बहुत ही हर्ष का विषय था। जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार किया था, तब उस समय समुद्र मंथन में जो निकला अमृत कलश, उसको भगवान धन्वंतरी लेकर के वहां पर उत्पन्न हुए थे। तो ऐसी मान्यता ये भी है कि काले रंग से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि जैसे अभी सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो सूर्य के पुत्र शनि भी माने जाते हैं। तो शनि का रंग ऐसा नहीं है कि काला था, लेकिन सांवला जरूर था क्योंकि छाया के पुत्र माने जाते हैं। काले कलर से इसलिए भी बचना चाहिए क्योंकि काला कलर हमारे सनातन धर्म में शुभता का प्रतीक नहीं माना गया है। शुभता का प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज ही आप देख लीजिए, केसरिया, हरा और सफेद, 3 रंगों में रंगा है। ऐसे ही जो हमारा भगवा ध्वज है सनातन धर्म, वो सदैव केसरिया है। दूसरा प्रमाण आप ले लीजिए, पूरे संसार में वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, सनातन कहां से है मैं आपको बता दूं। जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं सूर्य कौन से कलर में होता है,
किस रंग में होता है? केसरिया रंग में होता है। केसरिया रंग में होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, केसरिया रंग की बहुत बड़ी प्रधानता दी गई है। जैसा कि आज पूरा संसार भगवा में चल भी रहा है और सनातन का उत्थान अपने आप ही हो रहा है। तो यही बात मैं बताना चाहता हूं कि काला रंग जो है हमारा शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। काला से द्वेष नहीं है, लेकिन काला शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। इसलिए प्रारंभिक समय में हम लाल, पीले या गुलाबी इन कपड़ों का, इन रंगों का प्रयोग अधिक ज्यादा करते हैं। जी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि धनतेरस का मौका है, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस मौके पर क्या वो करे, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है? आप हमारे दर्शकों को कुछ। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। मैं न्यूज वॉच इंडिया के सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ साथ यदि आप इस दीपावली पर कुछ करना चाहते हैं, जिसका अचूक एक उपाय मैं आपको बताता हूं इस चैनल के माध्यम से, जिसको करने से आपके जीवन में 100% कृपा आपको लक्ष्मी जी की भी मिलेगी, कुबेर जी की भी मिलेगी, हनुमान जी की और धन्वंतरी जी की। आपको करना क्या है? धन त्रयोदशी के दिन से लेकर के और दीपावली तक, वो चाहे घर की माँ बहन हो या फिर घर के बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, बच्चा ना करे, छोटा बच्चा से मत कराइएगा। आटे का चौमुखी दीपक बनाइए। चौमुखी दीपक सरसों के तेल का होगा और जहां आपके पूर्वज रहते हैं उन पूर्वज के स्थान पे, यदि वहां तक ना पहुंच पाए, पूर्वजों का जो स्थान बनाया गया है, यदि वहां तक नहीं पहुंच पाए, जैसे समाधि कहते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने बीच आंगन में जलाइए। दूसरा ये है, उसी दीपक के साथ साथ एक छोटी दियाली में सरसों के तेल का दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर यमराज के लिए जलाइए। यमराज को भी प्रसन्न करना है, जिससे कि हमारे घर में कोई आदि व्याधि जरा पीड़ा ना आए। ये 2 सूक्ष्म उपाय हैं। इसको करने से आप सुरक्षित रहेंगे। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो घर में धन आएगा, कलह क्लेश भी नहीं रहेगा और संपूर्ण माताएं स्वस्थ रहेंगी, पुरुष वर्ग भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा, एक चैनल के माध्यम से न्यूज वॉच इंडिया के दर्शकों को मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं, जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा तब बनेगी जब आप महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करेंगे। आप पूजन पाठ यदि करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो चाहे छोटी सी कन्या हो, चाहे वृद्ध माँ हो, सभी को सम्मान, सभी को अच्छी दृष्टि से यदि देखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा वैसे ही बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए और खास बातचीत के लिए, हमारे दर्शकों को विधि विधान से पूजा के लिए बताने के लिए कि किस तरीके से उन्हें अपने ये धनतेरस का त्योहार खास बनाना है, किन किन चीजों का उन्हें ख्याल रखना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया और एक बार फिर आप सभी को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।